ताइवान के मुद्दे पर चीन को रूस का साथ मिलता आ रहा है और ताइवान पर चीन की लगातार टेढ़ी नजर है। बस यही वजह अमेरिका की परेशानी को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, चिंता बढ़ाए हुए है। इसलिए अमेरिका सैटेलाइट के जरिए चीन की हर हरकत पर 24 घंटे निगरानी कर रहा है और उधर अमेरिका की टेंशन पेंटागन दावे ने भी बढ़ा दी है। इसमें दावा किया गया कि 2020 के बाद चीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तादाद दोगुनी कर दी। ताइवान मुद्दे पर रूस हमेशा चीन के साथ रहा है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ताइवान पर अटैक करेगा या नहीं। करेगा तो कब करेगा, कहां से करेगा, ताइवान में कहां करेगा, इसकी जानकारी पुतिन को हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका का सैटेलाइट चीन के चप्पे चप्पे की खाक छान रहा है। चीन के परमाणु तहखाने की सटीक लोकेशन का पता लगाया जा रहा है, जिससे अगर चीन कोई न्यूक्लियर चालबाजी करने वाला हो तो उसकी जानकारी वक्त रहते लग जाए और परमाणु युद्ध जैसा खतरा टल जाए। अमेरिका के प्रशांत महासागर बेड़े के कमांडर एडमिरल सैमुअल पपरो का दावा शी के युद्ध चरित्र की पोल खोलता है। एडमिरल सैमुअल पपरो ने इस बात की पुष्टि की कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी JL-3 मिसाइल को अपने 6 टाइप 094 सबमरीन पर तैनात किया है। इससे चीन के पास अमेरिका के करीबी समुद्री इलाके से हमला करने की ताकत आ गई है। इन पनडुब्बियों को अमेरिका को धमकाने के लिए ही बनाया गया है और यूएस ने भी इन पर काफी नजदीक से नजर रखे हुए है। अमेरिका के रणनीतिक कमांड के कमांडर एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड पहले ही अमेरिकी सीनेट की कमेटी को रिपोर्ट दे चुके हैं कि JL-3 मिसाइल की मदद से चीन साउथ चाइना सी से अमेरिका पर हमले कर सकता है। इसी बीच अब ये खबर आना कि चीन अमेरिका के मुकाबले ICBM पर अधिक परमाणु बम लगा लिया है, अमेरिका के लिए और बड़ी चुनौती बन जाती है। सवाल है, क्या सच में चीन के पास अमेरिका की तुलना में ICBM पर अधिक परमाणु हथियार है? पेंटागन की रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि चीन ने 2020 में अपने ICBM भंडार को दोगुना कर लिया है। चीन के पास अब 300 ICBM और 300 ही ICBM लॉन्चर हैं, जो कि अभी अमेरिका से कम है। अमेरिका के पास 400 ICBM और 450 ICBM लॉन्चर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तादाद में भले ही अमेरिका के पास ज्यादा है, लेकिन दावा है कि चीन ने अमेरिका के मुकाबले अधिक परमाणु बम अपने ICBM पर लगा रखे हैं और ICBM पर परमाणु बम का सीधा सा मतलब है अमेरिका तक चीन की परमाणु पहुंच। यानी युद्ध में चीन अमेरिका पर परमाणु हमला पूरी ताकत के साथ कर सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 400 परमाणु बम बना लिए हैं, जो 15,000 किलोमीटर रेंज वाली DF-41 मिसाइल पर आसानी से सेट हो सकते हैं। DF-41 पर एक साथ कई परमाणु बम फिट हो सकते हैं। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक डिप्टी CEO शन मिंग शे ने दावा किया है कि चीन ताइवान पर तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक वो अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम नहीं बन जाता, क्योंकि चीन को ताइवान और अमेरिका की जुगलबंदी का बखूबी अंदाजा है। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी CEO का दावा है कि अमेरिका के स्पेशल कमांडो ताइवान के सैनिकों को ट्रेंड कर रहे हैं। अमेरिका के मरीन कॉर्प्स के अधिकारी ताइवान में डटे हैं। अमेरिका हवाई में ताइवान सेना को प्लाटून लेवल की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसने चीन के खौफ को और बढ़ा दिया है। अब सवाल ये कि ताइवान चीन का मुकाबला कैसे करेगा? चीन को रोकने के लिए ताइवान के पास और क्या है? ताइवान को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी खतरनाक साबित हो सकती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, UNSC में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मसले पर चीन पर निशाना साधा है। एस जयशंकर ने कहा कि एक चुनौती ये है कि हम दोहरे मानकों से कैसे निपटे। किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आगे ये भी उन्होंने कहा कि जब आतंकवाद से निपटने की बात आती है तो हमें अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर कर देना चाहिए।
समर्थित प्रस्तावों को बिना किसी कारण के रोका गया है। यूएनएससी में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा के दौरान एस जयशंकर ने चीन पर सीधे तौर पर निशाना साधा है।